ट्रेडिंग में यार सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? आपने मार्केट को एनालाइज किया, एक परफेक्ट पोजीशन ली और अचानक मार्केट थोड़ी सी आपके खिलाफ जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है और फिर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रॉकेट बन जाती है जो आपने सोची थी। दिल करता है ना कि स्क्रीन तोड़ दें। ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे बैठकर सिर्फ आपकी ट्रेड्स देख रहा है। और सच बताऊं, मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज के इस सेशन में हम इन राजों पर बात करेंगे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस कभी नहीं चाहते कि हम और आप जैसे आम ट्रेडर्स को पता चले। हम देखेंगे कि मार्केट को असल में कौन कंट्रोल करता है और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी एसएमसी आपकी ट्रेडिंग को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। आज हम क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल। नंबर 1, स्मार्ट मनी का तारुफ। नंबर 2, रिटेल ट्रेडर्स का इन बड़े इदारों से मुकाबला। नंबर 3, उसके पीछे का बुनियादी तस्वुर। नंबर 4, एसएमसी वाकई में काम क्यों करता है। और आखिर में नंबर 5, एसएमसी के वो कौन से टूल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। तो चलें सीधा जंप करते हैं। हिस्सा पहला, स्मार्ट मनी का तारुफ, यानी इस अरबों डॉलर की मार्केट को असल में चलाता कौन है। देखें, स्मार्ट मनी कोई एक जादूगर नहीं है। ये मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक्स, बड़े हेज फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनकी जेबों में इतना पैसा है जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब मजे की बात सुने, ये लोग हमारी तरह चार्ट पर किसी कप एंड हैंडल या रवायती ट्रेंड लाइंस के टूटने का इंतजार नहीं करते। इनका गेम बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ दो चीजें देखते हैं, डेटा और लिक्विडिटी। मतलब मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पड़ा है। जहां पैसा होता है वो अपने भारी सरमाए से मार्केट को उसी तरफ धकेल देते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रिटेल ट्रेडर्स और उन बड़े इंस्टीट्यूशंस की हिकमत अमली का टकराव। मार्केट में बेसिकली दो अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ हमारा रिवायती रिटेल तरीका है, वही पुरानी किताबों वाला वाज़े सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न्स वाला सिस्टम। और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी का तरीका। अब होता यह है कि वो इन वाज़े लेवल्स को सिर्फ एक जाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि आम ट्रेडर कहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाएगा। वो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं और जानबूझकर मार्केट को उन लेवल्स तक लाते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, जिसे हम स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं। यानी कड़वा सच ये है कि हम आम ट्रेडर्स ही अनजाने में उन बड़े इदारों का चारा बन रहे होते हैं। जरा इस क्लासिक जाल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, मार्केट बड़े आराम से एक वाज़िया रेजिस्टेंस लेवल तक आती है। स्टेप 2, रिटेल ट्रेडर्स खुश होकर फौरन सेल की एंट्री लेते हैं और रेजिस्टेंस के जरा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब स्टेप 3, यहाँ गेम ऑन होती है। स्मार्ट मनी एकदम से तेज और झूठी हरकत के जरिए मार्केट को ऊपर पंप करती है, सबके स्टॉप लॉसेस उड़ाती है और सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेती है। और फिर आखिर में स्टेप 4, मार्केट तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जो सोची गई थी। लेकिन हम और आप तब तक गेम से बाहर हो चुके होते हैं। और ये देखें, एक और बहुत ही कॉमन धोखा, तकून का जाल यानी सिमेट्रिकल ट्रायंगल। मार्केट काफी देर तक एक तकून में चल रही होती है, सबकी नजरें उस पर होती हैं। अचानक एक ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। आम ट्रेडर कहता है, भाई एंट्री ले लो। वो बाय करता है और अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाता है। लेकिन हकीकत में ये एक फेक ब्रेकआउट होता है। स्मार्ट मनी अगले ही लम्हे मार्केट को धड़ाम से नीचे गिराती है, सबके एसएल हिट करते हैं और फिर असल मूव शुरू होती है। ये कोई इत्तेफाक या बैड लक नहीं है यार, ये पूरा एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, बुनियादी तस्वुर की वजाहत। पर्दे के पीछे असल कहानी क्या चल रही है। इस एक लाइन को ना हमेशा के लिए याद कर लें, मार्केट बेतरतीब नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल असूलों पर चलती है। हमें लगता है कि मार्केट में अफरा तफरी है, कहीं भी जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक हाईली प्रोग्राम्ड और इंतहाई मुनज़्ज़म सिस्टम है जिसका एक ही मकसद है, लिक्विडिटी हासिल करना। एक बार जब आप ये बात मान लेते हैं ना, तो आपका चार्ट को देखने का पूरा जाविया ही बदल जाता है। तो भाई, इस सारी सूरत हाल में हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? देखें, हमारे पास इतने बिलियन डॉलर्स तो है नहीं कि हम इन इंस्टीट्यूशन से लड़ सके। तो हमने लड़ना नहीं है, हमने सिर्फ इनके कदमों के निशान यानी इनके फुटप्रिंट्स को पहचानना है। जहां वो जा रहे हैं हमने बस उनके पीछे चलना है। जब वो स्टॉप लॉस हंटिंग करके फारिग हो जाएं, तभी उनके साथ हमारी एंट्री बनती है। ट्रेडिंग की असल सच्चाई ही यही है। हिस्सा 4, एसएमसी वाकई काम क्यों करता है, ये ट्रेंड के बदलने की इतनी एक्यूरेट पेशगोई कैसे कर लेता है। इसे एक सिनारियो से समझते हैं।
फर्ज करें मार्केट एक अप ट्रेंड में है और मरहला 1 में मुसलसल हायर हाइज बन रहे हैं, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं। फिर अचानक मरहला 2 में एक की लेवल पर मार्केट का अहम स्ट्रक्चर टूट जाता है। अब मरहला 3 में क्या होता है? जो लोग हर पुल बैक पर बाय कर रहे थे वो कमजोर पड़ने लगते हैं और उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने शुरू हो जाते हैं। एसएमसी आपको वक्त से पहले बता देता है कि बस अब बायर्स की पावर खत्म, लिक्विडिटी ले ली गई है और अब मरहला 4 के तहत किसी भी वक्त एक मजबूत सेलिंग के साथ डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। ये मार्केट के रिवर्सल को पढ़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, एसएमसी के अहम टूल्स, यानी पुराने तरीकों को छोड़कर अब किन नए हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी। ये वो मखसूस टूल्स हैं जो पुरानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिप्लेस करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कब बदल रहा है। लिक्विडिटी पूल्स बताते हैं कि पैसा कहाँ फंसा हुआ है। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और प्रीमियम/डिस्काउंट जोन्स ये वो क्लीडी एरियाज हैं जहां इंस्टीट्यूशंस अपने पेंडिंग ऑर्डर्स छुपाकर रखते हैं। अगर आपने इन टूल्स को समझ लिया तो आप मार्केट के इस मैट्रिक्स को डीकोड कर लेंगे और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वहीं एंट्री ले सकेंगे जहां स्मार्ट मनी एक्टिव होती है। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनकर बड़ा ज़बरदस्त लगता है, लेकिन सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये थ्योरी जान लेने से मार्केट में कामयाबी नहीं मिलती। इस इल्म को लाइव मार्केट में टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें महीनों की प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन लगती है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या आप अपनी अगली ट्रेड भी इसी पुराने रिवायती तरीके से लेंगे और एक बार फिर इन बड़े अदारों का शिकार बनेंगे, या फिर लाइव मार्केट में स्मार्ट मनी के कदमों के निशान तलाश करना शुरू करेंगे? फैसला अब आपके हाथ में है।